अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। 3 दिन की बारिश ने मौसम को और भी ज़्यादा ठंडा कर दिया है, तो मैं आपके साथ आज के इस ठंडे मौसम के लिए मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनानी बहुत आसान है, बहुत फेमस ये डिश है अफ़गानी जो है ये रेसिपी है, लेकिन इसको हम बनाएंगे अपने तरीके से आसान और सादा, ताकि हर कोई आसानी से बना सके। 1 किलो ये गोश्त है मेरे पास, बीफ का, गाय का, और इसी के साथ हम ये बीफ कढ़ाई जो है वो तैयार करेंगे। 1 किलो गोश्त में 1 जग भर के पानी आप डाल लें, गोश्त डाल दें, ऊपर 1 जग पानी का डाल दें भर के फुल, उसमें 1 चम्मच नमक डालें। इसको आप चूल्हे पे रख दें 2 से 3 घंटे के लिए हल्की आग पे। ये हल्की आग में बनेगा, आहिस्ता आहिस्ता बनेगा, तो ये मज़े की बनेगी। मैंने इसको आसान तरीके से बनाया है, हर कोई बना सकता है, मर्द भी बना सकते हैं, औरतें भी बना सकती हैं, बच्चे भी बना सकते हैं, वो जो दूर रहते हैं घरों से उनके लिए भी बहुत आसान रेसिपी है। ये देखिए, ये इतना अच्छा गल गया है 3 घंटों में कि ये आसानी से तोड़ा जा सकता है। आपने हल्की आग पे इसको रख देना, खुद जो मर्ज़ी करते रहें, आपका गोश्त जो है वो रेडी हो जाएगा। टमाटर चाहिए मुझे 4, प्याज इसमें डालेंगे नहीं, लहसुन और अदरक का पेस्ट 1-1 चम्मच दोनों, काली मिर्च डालनी है 1 चम्मच ज़रा मोटी कुटी हुई, 1 कप ऑयल, पहले इसको गर्म कर लेते हैं। फिर इसमें ये उबला हुआ गोश्त ये डाल देंगे। कोई स्पाइस नहीं है इसमें, कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इंतहाई मज़े का, आप खाते जाएंगे। जो 1 रोटी खाता है वो 3 खाएगा। 1 चम्मच नमक डालें और इसको ज़रा भून लें। ख्याल रखिएगा चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है, क्योंकि गोश्त गला हुआ है, बहुत तेज़ी से लगेगा। आग मीडियम रखिए, ना बहुत तेज़ ना बहुत हल्की, तेज़ी से चम्मच चलाते जाइए। लहसुन और अदरक का पेस्ट, गोश्त उबालने के बाद मुश्किल 10 मिनट में ये रेसिपी आपकी रेडी हो जाएगी। कटे हुए टमाटर मैंने डाल दिए, इनका मैंने छिलका उतारा हुआ है और ये मैंने डाल दिए इसमें टमाटर। यखनी है मेरे पास इसी गोश्त की, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर मैं ये साथ चिपकेगा, मैं इसमें थोड़ा सा वो यखनी जो है इसको डालती जाऊंगी। तकरीबन भूनते हुए मुझे 1 कप यखनी का इस्तेमाल इसमें करना है। बॉईल करते वक्त अगर पानी खुश्क हो जाए तो आप इसमें आधा जग पानी और डाल दें। इसी तरह अगर पानी बच जाए तो उसको फेंकिएगा नहीं, संभाल के रख लें, ये आपकी बहुत सी रेसिपीज़ में काम आ सकता है। साबित 7 से 8 हरी मिर्ची हैं जो इसके अंदर मैंने डाली हैं। कुटी हुई मिर्च है, काली मिर्च मोटी मोटी कुटी हुई है, बारीक नहीं है, बारीक जो होती है वो भूनते हुए जल जाती है। थोड़ी सी मोटी मोटी डालें, जिसको दादड़ मिर्च कहते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें नमक है और 1 ही टेबलस्पून इसमें काली मिर्च है। अगर आपने इसका जायका बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं, वैसे हरी मिर्च की वजह से भी इसमें टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। 4 से 6 चम्मच दही, इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से ये हो जाएगा। बस आप इसको हिलाते रहिए मुसलसल, ताकि ये साथ चिपके नहीं। गर्मा गर्म नान के साथ खाइए, या वैसे ही अगर आपका मूड हो तो आप इसे खा सकते हैं। सर्दियों में बड़ा गोश्त खाने के फ़ायदों में से एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसे सर्दी नहीं लगती। इसमें कुछ ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो मेडिकली वैसे तो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, लेकिन सर्दियों में ज़रूरी होता है कि आप कभी कभी बड़ा गोश्त, बीफ का गोश्त ज़रूर खाएँ। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।